देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर। इस समय बिहार की सियासत की जो स्थिति है उसको देखते हुए बहुत सारे दोहे, बहुत सारे शायरी और बहुत सारे गानों को जोड़ा जा रहा है। जो मैंने अभी दोहा प्रस्तुत किया वो भी इसी से जोड़ के प्रस्तुत किया है। जिस तरीके से कल फ्लोर टेस्ट के दौरान विधानसभा में तेजस्वी यादव ने सबको अपने बानों से धोया, अब उन्हें भी इसी दोहे से जोड़ा जा रहा है। तेजस्वी यादव ने बड़े ही संयम से, बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ, बड़े ही खूबसूरती से विधानसभा में बैठे सत्ता में इस समय जो सरकार है, एनडीए सरकार, उसके नेता से लेके विधायक से लेके सीएम से लेके डिप्टी सीएम तक किसी को नहीं छोड़ा। हर किसी के लिए उनके पास कहने को बहुत कुछ था। खास करके नीतीश कुमार की बात करें और पीएम मोदी की, तो पलटू राम से लेके और मोदी सरकार तक सब सबका ध्यान उन्होंने अपनी तरफ खींचा और सबको जिस तरीके से अपनी शब्दों के बाढ़ से जिस तरीके से उन्होंने घाव पहुंचाया, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे विजय सिन्हा हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने कल विधानसभा में। और जिसकी चर्चा आज सोशल मीडिया से लेकर बिहार की जनता के मन तक पहुंच चुकी है उनकी बात, और जिस तरीके से चर्चाएं हो रही हैं बिहार की सियासी गलियारों में तेजस्वी यादव के इस स्पीच को लेकर, लोग ट्वीट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव के इस भाषण से हम बहुत खुश हुए, क्या आपने सुना, हमने सुना, बहुत सारी बातें हो रही हैं, उसी पे खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ भूपेन है। भूपेन, आपने सुनी कल की तेजस्वी यादव ने जो कुछ कहा? बिल्कुल, हमने ही नहीं सुना। तेजस्वी यादव का कल का जो भाषण है और जिसे लेकर सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं और उनकी तारीफ भी हो रही है उस भाषण की। खास करके जेडीयू के नेता भी तारीफ कर रहे हैं। केसी त्यागी जेडीयू के बड़े नेता माने जाते हैं, प्रवक्ता माने जाते हैं। उन्होंने ही आज कहा, उनसे जब पत्रकारों ने सवाल किया तो वो बोले कि तेजस्वी यादव का भाषण बहुत ही संयम और मर्यादित एक तरीके से था। लेकिन जब आप सोशल मीडिया की बात कर रही हैं और तमाम जो कल तेजस्वी यादव का जो भाषण, जिस तरीके से उन्होंने जिस शब्दावलियों का चयन किया और उसका सही मौके पे सटीक निशाना लगा के बड़े ही नरमी और नरम व्यवहार से बड़े ही तहजीब के साथ, बहुत तहजीब के साथ, जबकि उन्होंने आगे भाषण में कहा भी, उस तहजीब में एक लैंडमार्क नामों का प्रयोग भी किया उन्होंने। मतलब नीतीश कुमार को उन्होंने पिता तुल्य समझा और राजा दशरथ के तुलना की और बोले कि भले वो खुद को राम नहीं कहे, लेकिन बोले कि मेरे मन में तो राम है। लेकिन जिस भाषा और जिस शब्दावली में तेजस्वी यादव ने कल स्पीच दिया बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान, तो लोगों का कहना ये है कि हार कर जीतने वाले को फिल्मों में बाजीगर कहते हैं, लेकिन राजनीति में हार कर जीतने वाले को तेजस्वी यादव कहते हैं। हार कर दिल जीतने वाले को बिल्कुल। जो उनकी भाषा थी, जो उनका एक तरीके से, अब ये अमूमन ये देखा नहीं जाता है इतने सहज और सौम्य तरीके से। अभी विधानसभा में पिछले बार कई ऐसे नेताओं का भाषण रहा जो बहुत ही उग्र और उड़न तरीके से रहा है। पुराने आप देखेंगे तेजस्वी यादव के भी, जब पहली मर्तबा नीतीश कुमार अलग हुए थे 2017 में, जो 2015 से 17 वाला महागठबंधन का सरकार था, उस वक्त जब अलग हुए थे तो उस वक्त कई ऐसे एक उत्तेजित भाषा और शब्दावली और एक एग्रेसिव दिखता था राजद कुनबे की तरफ से नीतीश कुमार के लेके बहुत फायर हो तरीके से शब्दों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन कल तेजस्वी यादव जिस लहजे और शब्दावली का प्रयोग कर रहे थे, और ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ अच्छे शब्दों का प्रयोग तो कर ही रहे थे, लेकिन बिहार में एक और कहावत है कि मीठा मीठा काटना, मतलब आहिस्ता आहिस्ता अपने विपक्षी पे, सत्ता पक्ष जो अब एनडीए है, उनको कटघरे में खड़े कर रहे थे। और कई ऐसे सवाल पूछे उन्होंने। कई बार तो ऐसे भावुक क्षण भी आया जब उन्होंने बोला कि हमसे क्या गलती हुई। आप एक बार जब राज्यपाल के पास आप जब जा रहे थे त्यागपत्र देने, इस्तीफा देने जा रहे थे, तो मैं उप मुख्यमंत्री था। आप मुझसे आप बात कर लेते, आप मिलते, बात करते, बताते कि भाई हमारे सरकार में या हमारे कोटे से जो मंत्री हैं उनसे कुछ दिक्कतें हैं, तो आपने कुछ नहीं बात किया और सब कुछ छोड़ दिया आपने। और कई वैसे वादे, जब गठबंधन नीतीश कुमार 2022 में आरजेडी में जब शामिल हुए थे, जाके उस महागठबंधन में शामिल हुए थे और
सीएम बने थे, उस वक्त की बातें याद दिलवाई तेजस्वी यादव ने। उन्होंने कहा कि हम लोग एक ही स्कूल के विद्यार्थी हैं, हमारे पिता भी हैं, आप हैं, और कई ऐसे नेताओं के नाम गिनवाए। समाजवादी हम लोग विद्यार्थी स्कूल के विद्यार्थी हैं, और आपने जो झंडा उठाया था, हम लोग का एक मिनिमम एक एजेंडा बना था कि मोदी जी को देश से उखाड़ फेंकना है। आपने बोला था कि ना आपको प्रधानमंत्री बनना है, ना आपको सीएम बनना है, आपको सिर्फ मोदी सरकार को उखाड़ के फेंकना है, और आप खुद ही मोदी सरकार में अब कहीं ना कहीं शामिल हो गए हैं। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि जो आप और हम मिलके ये नारा लेके निकले थे, तमाम जो विपक्षी एकता का जो एक अलायंस बना था, इंडिया गठबंधन, उसके सूत्रधार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कई प्रदेशों में गए, कई नेताओं से मिले और तमाम तरह की उन्होंने मीटिंगें एक और बात कही थी, उन्होंने कहा था कि आप किसी से भी पूछ लीजिए, मोदी सरकार अगर पूरे देश में किसी राज्य से डरती है तो वो है बिहार। बिल्कुल, नीतीश कुमार का जो एक प्रेजेंस हो रहा था राष्ट्रीय राजनीति में, इंडिया अलायंस के सूत्रधार के तौर पे, भले उसमें कई मंचों पे वो गठबंधन रहा और ज़मीन पे नहीं अभी उतर पाया, लेकिन जो उसका एक डिपिक्शन कह लें या उस तरीके का उसका चित्र जो बन रहा था, राजनीतिक जो परिदृश्य उससे जो पनप रहा था, उससे कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राजनीति में उसका धमक था, जिसे लेकर नीतीश कुमार की वो छवि उभर रही थी। और वो सिर्फ बिहार के सीएम ही नहीं, देश के स्तर पे जाने जाते, ऐसा तेजस्वी यादव का कहना था, मंतव्य था, उनका अर्थ कहने का यही मतलब था। तो उन्होंने कहा कि जब आपको दिक्कत था तो आप मुझसे बात करते, मैं डिप्टी सीएम था। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब तो मुझे आप भेज दिए, अलग कर दिए, आप पहले तो वो मेरे लिए अच्छा ही है कि मैं तो आपको पिता के तुल्य समझता हूँ, राजा दशरथ की तरह है, जैसे आप राजा दशरथ की क्या मजबूरियाँ रही होंगी। उन्होंने बेसिकली ये पूछने की कोशिश की कि क्या मजबूरियाँ रही होंगी, ये बिहार की जनता जानना चाहती है कि आप इतनी बार इधर से उधर कैसे हो लेते हैं। बिल्कुल, मजबूरियों के साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप जब राज्यपाल के पास गए, आपने ये कहा कि तेजस्वी यादव सारा क्रेडिट ले रहे हैं। साथ में आपने ये भी कहा कि अब मन नहीं लग रहा है। तो क्या आरजेडी आपका मन लगाने के लिए नाचे गाए? हम आपका साथ दे सकते हैं। आप जब लोगों के लिए काम करेंगे, हम आपके पीछे खड़े रहेंगे। हम आपके लिए नाच गा नहीं सकते हैं। बिल्कुल, उन्होंने इस शब्दों का भी प्रयोग किया, जो कि बहुत ही संयम तरीके से प्रयोग किया और सही सटीक समय पे प्रयोग किया। जब उन्होंने कहा कि आपने पहली बार जब अलग हुए थे, 2017 में जब पहली बार अलग हुए थे, तो उस वक्त आप कहे थे कि कुछ करप्शन का जो चार्जेज है उसको एक्सप्लेन कर दो। दूसरी बार जो अभी आप अलग हुए हैं तो आप बोले कि मन नहीं लग रहा है और क्रेडिट ले रहा है। तो उस बयान पे तेजस्वी यादव ने कहा कि हम आपके साथ क्या नाचने गाने के लिए थोड़ी आए हैं, हम तो सरकार चलाने के लिए और काम में योजनाओं के साथ जो, और साथ ही साथ जो शिक्षक भर्ती को लेके जो क्रेडिट लेने का सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुआ उस भाषण में। और नीतीश कुमार ने भी उस वक्त बोला था, जब 17 साल वर्सेस 17 17 महीने को वो याद दिलवाएं, बताएं कि ये इतिहास में पहली दफ़े हुआ है कि जब 17 महीने में महागठबंधन की सरकार, कल वो महागठबंधन की सरकार जिसमें आप भी थे, हम भी थे, तो जब अगर हम उस महागठबंधन में, उस गठबंधन में सबसे बड़े दल हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा विधायक आरजेडी के पास थे, और जो मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय, वो भी आरजेडी कोटे के ही मंत्री थे, तो हम क्यों ना क्रेडिट लें। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी को भी चेताया कि भैया आप लोग जब आप भी तो क्रेडिट लोगे ना, आप सरकार में इनके साथ अलायंस में, तो कोई भी काम होगा तो ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ क्रेडिट नीतीश कुमार ही लेंगे, क्रेडिट सम्राट चौधरी भी लेंगे, क्रेडिट विजय सिन्हा भी लेंगे, क्रेडिट भाजपा उन्होंने भी जब लेंगे। अपनी बातें रखी, जो भी बातें रखी उन्होंने नीतीश कुमार के सामने, तो साथ में उन्होंने लोगों से पूछा भी, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आप भी वहाँ पे थे, तो एक साक्ष्य के साथ और बड़े कॉन्फिडेंस से वो बातें रख रहे थे। इसी वजह से तेजस्वी यादव का जो कल का भाषण है, इसी वजह से वो कॉन्फिडेंस दिखा कि जब आप सत्ता से बाहर होके भी कोई नेता अगर सदन में इस आत्मविश्वास के साथ बोल रहा है और साक्ष्य के साथ बोल रहा है, तो हमने देखा कि सत्ता पक्ष उस लहजे में उनके पास कोई जवाब नहीं था। वहीं पुरानी घिसी पिटी बातें थी उनके पास कि हमारे पहले क्या होता था। नीतीश कुमार भी वही बातें किए, सम्राट चौधरी भी वहीं लगभग वही बातें की कि हमारे पहले क्या था, हमारे पहले मतलब 2005 से पहले जो लालू और राबड़ी देवी का जो शासनकाल था, उस वक्त आपने क्या कर दिया। तो लेकिन जो तेजस्वी यादव का भाषण था, तेजस्वी यादव 17 महीने पे खूब खेल रहे थे। खूब खेल रहे हैं, और उसको लेकर उन्होंने कहा भी कि दशरथ की जो मजबूरियाँ थी, आपकी भी क्या मजबूरियाँ है,
दशरथ की तो मजबूरी थी वो केकई के कहने पे, तो उन्होंने केकई को भी दर्शाने की कोशिश की। उन्होंने ये भी बोला सांकेतिक कि तौर पे। आप समझ लीजिए, फिर जब हम वनवास जा रहे हैं तो कोई तो केकई होगा, आप समझिए, इतना तो आप समझदार हैं कि समझिए केकई कौन है। या तो वो केकई भाजपा हो सकती है, या तो उनका निशाना भाजपा पे था, या तो जेडीयू के सदस्य में ही कोई पार्टी के सदस्य हो सकते हैं। बिल्कुल, उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को लेकर भी बातें कही थी और इस समय बीजेपी पर भी निशाना साधा था, जैसे कि वो साध भी रहे थे शुरुआत से ही। उन्होंने ये भी कहा था कि कर्पूरी ठाकुर को जिस तरीके से भारत रत्न दिया गया है, वो बीजेपी ने सम्मान नहीं, डील किया है। वो हमेशा का डील करती रहती है और इसीलिए कर्पूरी ठाकुर को उन्होंने भारत रत्न दिया है। इस पे क्या कहेंगे आप? बिल्कुल तेजस्वी यादव का कहने का ये मतलब था, वो जो भाषण में वो बोल रहे थे कि जो कर्पूरी ठाकुर को पिछले दिनों भारत रत्न से सम्मानित किया गया, उसी कर्पूरी ठाकुर के शताब्दी समारोह में पहली मर्तबा नीतीश कुमार अलग होने के संकेत दिए थे, जब उन्होंने परिवारवाद पे सवाल उठाया था और कहा था कि हम उन्हीं के आदर्शों पे चलते हैं, इसलिए हमारे परिवार का कोई सदस्य राजनीति में नहीं है और यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जिनके परिवार को ही आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं। उसके बाद आप देखेंगे 2-3 दिन बाद गठबंधन टूट गया और नीतीश कुमार अलग हो गए। उसके बाद आप देखिए भारत रत्न देने का जो तेजस्वी यादव का जो कहने का मतलब था, जो कटाक्ष था, वो केंद्र सरकार पे भी था और साथ ही साथ उनके साथ अलायंस में जो एनडीए में जेडीयू शामिल है, नीतीश शामिल हुए हैं। उनका कहने का ये मतलब था कि आप पिछले दिनों देखेंगे कि 3-3 भारत रत्न और भी दिए गए कर्पूरी ठाकुर के बाद, जिसमें पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस एक वो थे। तो उसके बाद आप देखेंगे कि उनका कहने का तात्पर्य ये था कि जैसे चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया, उसके बाद जयंत चौधरी पिघल गए, उनका दिल पिघल गया, क्योंकि जयंत चौधरी का पुराना बयान है कि मैं कोई चवन्नी छाप नेता नहीं हूँ जो इधर से उधर पलटी मारते रहूँगा। और उसके बाद जब चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को जब भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ऐलान किया गया, उसके बाद उनका दिल पिघल गया। बोले कि अब मेरे पास इनकार करने का कोई वजह नहीं है, दिल जीत लिया मोदी जी ने। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि ये अब ये चुनाव के वक्त भारत रत्न देना एक तरीके से डील है, किसी किसी पार्टियों को जोड़ने का, कि उसके परिवार के किसी सदस्य को दे दो भारत रत्न। उनका कहने का मतलब यही था। बिल्कुल, और बहुत सारी बातें हुई जिसमें से सम्राट चौधरी पर भी हमला बोला गया, विजय सिन्हा पे भी हमला बोला गया और शुरुआत हुई नीतीश कुमार से। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने एक ही पारी में 3 बार जो पलटवारी की है, 3 बार पलटे उन्होंने, इतिहास, हाँ, शपथ लिया है। तो उन्होंने इतिहास रचा है और साथ में विजय सिन्हा को भी और सम्राट चौधरी को भी उन्होंने कहीं न कहीं अपने शब्दों से वार किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सम्राट चौधरी बोलते रहते हैं कि जब नीतीश कुमार सत्ता से उतरेंगे तभी हम अपने जो भी मुरैठा है उसको उतारेंगे, और क्या ये कोई फ़िल्म चल रही है? विजय सिन्हा पे भी उन्होंने वार किया। उन्होंने कहा कि 3 बार पद बदल चुके हैं ये। एक बार स्पीकर, दूसरी बार डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। बिल्कुल कल उन्होंने नीतीश कुमार के साथ साथ मतलब कहने का उनका भाषण का पूरा तात्पर्य ये था कि सिर्फ नीतीश कुमार पे ही नहीं वो अटैक कर रहे थे, और अटैक भी उस लहजे में कर रहे थे जो मीठा मीठा, जिसको काटना बोलते हैं, मीठा मीठा दर्द जिसे बोलते हैं बिहार में, शब्दावली है जो लोक भाषा का। उस वक्त सम्राट चौधरी का पुराना बयान है कि जब तक नीतीश कुमार को गद्दी से नहीं उतारेंगे तब तक ये पगड़ी नहीं खोलेंगे, तो पगड़ी अभी भी नहीं खोले हैं। तो यानी नीतीश कुमार को हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद फिर कुछ बिहार में खेला हो सकता है, क्योंकि क्योंकि तेजस्वी यादव ये भी तो गारंटी बीजेपी पे ये भी आरोप लगा रहे थे, सवाल पूछ रहे थे सदन में गूंज के कि मोदी जी के गारंटी वालों, मतलब ये मोदी कई योजनाओं के गारंटी देते रहते हैं। तो उन्होंने पूछा कि मोदी जी ये गारंटी देंगे कि नीतीश कुमार फिर से पलटी नहीं मारेंगे। राज सिंह का आज बयान भी आया, उन्होंने बोला हाँ मोदी जी गारंटी देते हैं कि नीतीश कुमार अब नहीं पलटेंगे। बिल्कुल ये तो आने वाला वक्त बताएगा, हम सब देखते ही रहेंगे। वो खबरें भी आ ही जाएंगी। मोदी जी की बात आई है तो उन्होंने ये भी बोला था कि पहले हमारे सीएम नीतीश कुमार जी मोदी जी को रोकने वाले थे, अब उनका भतीजा बिहार में नरेंद्र मोदी को रोकेगा। देखेंगे कि राष्ट्रीय राजनीति में जो इंडिया अलायंस बन रहा था, उसमें केंद्र में नीतीश कुमार को जो प्रोजेक्ट किया जा रहा था, और तेजस्वी यादव, अगर नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में एक्टिव होते तो तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम बनाने का जो कवायद था, और पूरी तो वो सारी प्रक्रिया तो अब भंग हो गई क्योंकि पार्टी ही अलग हो गई और गठबंधन अलग हो गया। तो
नीतीश कुमार का तो था ही ये मिशन, और उस वक्त मंचों से वो कहा भी करते थे कि कुछ काम नहीं करते हैं, खाली प्रचार करवाते हैं। तो तेजस्वी यादव ने बड़े ही सख्त और बड़े ही बुलंद आवाज़ में, आत्मविश्वास बड़े लहजे में उन्होंने कहा कि आप ही तो कहते रहते थे कि उन सांप्रदायिक शक्तियों को या भाजपा को हम लोग रोकेंगे, तो अब आपका भतीजा, आप तो छोड़ के चले गए, लेकिन आपका भतीजा बुलंदी से कम बिहार में बीजेपी को रोकने का काम करेगा। जिस खेला होने की बातें हो रही थी कि फ्लोर टेस्ट के दिन बहुत बड़ा खेला हो सकता है, विधायक जो थे कभी हैदराबाद जा रहे थे, कभी गया जा रहे थे, और कभी तेजस्वी के घर के बाहर, तेजस्वी के आवास के बाहर पुलिस का पूरा जो कहें कि रैली लगा हुआ था, फिर विधायक भी थे। खेला देखने को नहीं मिला। हालांकि चेतन आनंद और नीलम देवी दोनों ने, एक और नेता विधायक थे प्रहलाद यादव, प्रहलाद यादव, इन तीन लोगों ने पाला बदला और बहुमत में साथ रहे एनडीए के। उनकी भी मजबूरियां तेजस्वी यादव अपने भाषण में गिनवाए। बोले कि चेतन आनंद मेरा छोटा भाई है, बहुत मेहनत किया इन लोगों के साथ। जब वो जेडीयू में थे, उनकी माँ और पिताजी, तो इनको कहीं से टिकट नहीं मिला, तो हमने 2020 में इन्हें टिकट देके विधायक बनवाया। भले अब इनकी जो भी मजबूरियां रही हो कि क्यों ये बदल गए। चेतनानंद का बयान भी है, उन्होंने बोला कि वो रिस्पेक्ट नहीं मिला उनकी माताजी को भी नहीं, उनको भी नहीं, इसीलिए उनको बदलना था, बदल गए वो। बिल्कुल। अब ये तो पार्टी के लोग बयान देंगे इस पे कि क्यों, किनको कितना रिस्पेक्ट मिलता है, किस पार्टी में किस नेता को कहाँ रिस्पेक्ट मिलता है। तेजस्वी यादव का ये कटाक्ष था एक तरीके से बाहुबली नेता आनंद मोहन, जो उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे। उन्हें बिहार सरकार, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार ने रिहा किया था अभी कुछ ही महीने पहले, जिसके बाद आप देखेंगे कि एनडीए में आनंद मोहन की जो नज़दीकियाँ बढ़ रही थी, या चेतन आनंद का जो नज़दीकियाँ बढ़ रहा था। साथ ही साथ आप नीलम देवी के जो पति हैं बाहुबली नेता, वो भी एक सज़ा काट रहे हैं जेल में, अनंत सिंह। उसके अलावा प्रहलाद यादव भी थे, तो प्रहलाद यादव को भी लेकर आप देखेंगे, प्रहलाद यादव भले राजद से कल क्रॉस वोटिंग किए सत्ता पक्ष के साथ शामिल होकर, लेकिन उन्होंने कोई भी अपशब्द पार्टी के लिए या अपने नेताओं के लिए नहीं बोला है। वो आज मीडिया में बाइट भी दे रहे थे। जीतन राम मांझी बैठे हुए थे और बड़े ध्यान से तेजस्वी यादव को सुन रहे थे। फिर अचानक से तेजस्वी यादव का शायद ध्यान जीतन राम मांझी की तरफ गया होगा, और उन्होंने जिस तरीके से जीतन राम मांझी को भी अपने शब्दों में लपेट लिया कि जीतन जी हमेशा कहते रहते थे कि तेजस्वी यादव को कोई गलत सलत गलत दवा खिला रहा है, अब तो आपकी पार्टी में चले गए हैं, अब आप संभालिए और दवा कराइए, और हो सके तो बगले में रूम ले लीजिए। बिल्कुल। नीतीश कुमार का एक बयान था इस सदन में, पिछले जब सत्र चल रहा था, उसमें बहुत फायर हो गए थे, बिहार में बोलते हैं ना, बमक गए थे, पूरा बमक गए थे जीतन राम मांझी पे। वो बोले थे कि इसको तो हम बनाए थे मुख्यमंत्री, इसको क्या आता है। मतलब इतने आप देखेंगे नीतीश कुमार पिछले कई सालों से एग्रेसिव हो जाते हैं सदन में। तो उसके बाद वही तेजस्वी यादव कोट कर रहे थे कि अब आप इनका दवा करवाइएगा सही से, क्योंकि नीतीश कुमार के बयान के बाद जीतन राम मांझी ने ये कहा था कि इनको कुछ गलत सलत दवा खिलाया जा रहा है, और ये इनका मानसिक स्थिति सही नहीं है। गलत सलत दवा कौन खिला रहा था, कहाँ पे इशारा था? अब ये उनके पार्टी की तरफ इशारा था, जो उनके सीएम आवास पे जो लोग रहते हों, या जो उनके केकई, जिसको तेजस्वी यादव भी केकई। तेजस्वी यादव ने ये बात बोली कि अगर आपको लगता है कि नहीं, तबीयत नहीं खराब है, तो अपना बयान वापस लीजिए। बिल्कुल। जिस पे जीतन राम मांझी बमक गए, वो भी बमक गए तेजस्वी। तो फिर तेजस्वी यादव बड़ी नरमी से बोले कि आप मेरे पिता तुल्य अभिभावक हैं, बड़े हैं, हम छोटे हैं, बेटा समझ के माफ़ कर दीजिए। तो तेजस्वी यादव का कल का भाषण जो था, वो बहुत ही लोगों का दिल जीता है। तेजस्वी यादव का जो भाषण था उसे लेकर बीच में अध्यक्ष महोदय ने बोला कि अरे अब कंक्लूड कीजिए, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि रुक जाइए ना, आखिरी मौका है, क्योंकि अब तो हमारे पिता सम्मान जो नीतीश कुमार हैं, उन्होंने ये बोल दिया कि अब मुझे वनवास भेज दिया है, तो अब तो मैं जनता के साथ रहूँगा, जनता के दुख सुख में साथ दूंगा। तो आपको क्या लगता है, क्या तेजस्वी यादव अब सचमुच में ज़मीन पर उतरेंगे? क्योंकि जहां देखा जाए, जो भी रिपोर्ट आ रही हैं, जो सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो युवा हैं वो तेजस्वी यादव के साथ नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव की बातें हो रही हैं, चर्चाएं, कल के भाषण के बाद से तेजस्वी यादव को लेकर चर्चाएं और बढ़ गई हैं।
तो क्या जिस तरीके से नीतीश कुमार ने इस बार पलटी मारी है, आने वाले 2024 में उनके लिए भारी पड़ सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आपने भाषण सुनी होगी तेजस्वी यादव की कल की, क्योंकि एक एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, लोग सुन रहे हैं और जो भी बातें कही हो लोग उसे पसंद भी कर रहे हैं, चाहे वो विपक्ष के हो या पक्ष के हो। हर तरफ उनकी, और बहुत सारे पत्रकार भी हैं जो उसे ट्वीट कर रहे हैं और उसे कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि बहुत ही अच्छा भाषण था, और वायरल हो रहे हैं उनके जो भी क्लिप्स हैं। तो आपने सुने या नहीं सुने ये बताइए, और सुना तो आपको क्या लगता है, क्या तेजस्वी यादव को 2025 में कुछ खास इस भाषण से नहीं, बल्कि जिस तरीके से नीतीश कुमार पलटे हैं उससे कुछ खास फायदा हो सकता है? क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि इस पलटी के अनुसार अब तेजस्वी यादव को उसको फायदा मिलेगा 2025 में। तो क्या इस पलटी से नीतीश कुमार की छवि खराब हुई है और तेजस्वी यादव की छवि कहीं ना कहीं अच्छी बनी है लोगों की नज़रों में, और विश्वास जो है वो उन्होंने लोगों का जीता है? आपको क्या लगता है? क्योंकि अगर आप बिहार के युवा हैं और बिहार के पॉलिटिक्स पे खासा नज़र रखते हैं, तो आपने खूब समझ रहे होंगे तेजस्वी यादव को और बिहार की पॉलिटिक्स को। तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है। बहुत बहुत शुक्रिया।